हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 करेंगे मैथ्स का। बी माई मल्टीप्लाई आई विल बी योर फैक्टर, यानी कि इसके अंदर हमें मल्टीप्लाई और फैक्टर के बारे में जो है हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो इसको हम पहले स्टार्ट करते हैं। द माउस एंड द कैट, यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है माउस और कैट की। द हंग्री कैट इज ट्राइंग टू कैच कुंजन एंड द माउस कुंजन इज नाउ ऑन द 14th स्टेप एंड इट कैन जम्प 2 स्टेप एट अ टाइम। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक कैट है जो कि इसको रैट को, इसको कुंजन है, इसको पकड़ना चाहती है। और ये कौन से स्टेप पे है, ये कुंजन जो है ये 14 स्टेप पे है, ठीक है। और ये जो 2 स्टेप, एक बार में 2 स्टेप जो है ये जंप करती है। द कैट इज ऑन द 3rd स्टेप, लेकिन जो कैट है वो 3rd स्टेप पे है। शी कैन जम्प 3rd स्टेप एट ए टाइम, और जो कैट है वो एक बार में 3 स्टेप को जंप करती है। इफ़ द माउस रीचेज 28, अगर माउस 28 तक पहुंच जाता है यहाँ तक, तो इट कैन हाइड इन द होल, तो ये होल में छिप जाएगा। फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट अवे सेफली, तो हमें बताना है कि किस तरीके से हमें फाइंड करना है इसको, किस तरीके से माउस जो है अपने होल में सेफली पहुंच जाएगा। तो उसके बाद जो है फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है, द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप। अब जो माउस जंप कर रहा है, उन्होंने क्या बोला था, एक बार में 3 स्टेप जंप करता है। तो पहले तो वो 14 पे है, अगर वो 3 स्टेप जंप करेगा तो किस पे आ जाएगा, ये 14 के बाद यहाँ पे से 14, 15, 16, एक बार में अगर वो 3 स्टेप लेगा तो वो पहली बार में 16 पे आ जाएगा। अगर फिर से वो 3 स्टेप लेता है तो यहाँ से 1, 2, 3, फिर वो 18 पे आ जाएगा। इसी तरीके से 16 पे आएगा, फिर 18 पे, फिर 20, फिर 22, 24, सॉरी, जो माउस, जो रैट है, जो माउस है वो 2 स्टेप लेता है, जंप 2 स्टेप लेता है, तभी वो, ये देखो 14 पे है, जब वो 2 स्टेप लेगा तभी वो 16 पे आएगा। 16 के बाद फिर 2 स्टेप लेगा, फिर 18 पे, फिर 18 के बाद 2 स्टेप लेगा वो 20 पे, फिर 24, 26, 28। तो जैसे ही वो 28 पे आएगा फिर वो होल में चला जाएगा। तो यानी कि जो माउस है वो 2 स्टेप लेता है, तो हर 2 स्टेप के बाद वो इस स्टेप्स पे होगा। अगर जो, और जो रैट है वो जो है हर बार में 3 स्टेप ले रही है, तो पहली बार वो 3 पे है, उसके बाद जब वो 3 स्टेप लेगी फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, फिर 15 पे, फिर 18 पे, फिर 21 पे, फिर वो 24 पे आएगी और वो 27 पे आएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके भी कैट के लिए, अगर वो 3 स्टेप्स जो आगे बढ़ेगी। उसके बाद है द स्टेप ऑन विच बोथ द कैट एंड माउस जंप। ऐसा कौन सा स्टेप है जिसमें दोनों ने जंप किया है, कैट ने भी और माउस ने भी। तो हम इसमें देख लेंगे कि एक 18 है जिसमें माउस ने जंप किया है, और 18 पे ही जो है कैट ने भी जंप किया। इसी तरीके से 24 पे भी जो है रैट ने जंप किया है, माउस ने, और 24 पे कैट ने भी जंप किया। तो ये क्या हो गया कि वो ये स्टेप वो हैं 18 और 24 जिसपे दोनों ने ही जो है जंप किया है। कैन द माउस गेट अवे, क्या माउस जो है वो बच जाता है, चला जाता है। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा है, द माउस कैन गेट अवे सेफली, माउस जो है सेफली बच जाता है, एज दे डू नॉट कम टुगेदर एट द स्टेप 18 एंड 25, क्योंकि वो दोनों जो हैं स्टेप 18 और 25 पे एक साथ नहीं मिले थे, ठीक है। पहले कौन आया था, पहले माउस आया था 18 पे, उसके बाद जाके जो है रैट आया था 18 पे। ऐसे ही जो 24 पे पहले माउस आया था, बाद में रैट आया था, इसलिए वो दोनों 18 और 25 पे एक साथ नहीं मिले थे, इसलिए वो जो है बच जाता है। उसके बाद है फाइंड आउट इफ द कैट स्टार्ट फ्रॉम 5th स्टेप। अब जो कैट है अगर वो 5th स्टेप से स्टार्ट करती है, जंप करती है 5 स्टेप एट अ टाइम, एक बार में 5 स्टेप लेती है, अगर मान लीजिए यहाँ पर वो है 5 पे और एक बार में 5 स्टेप लेती है, तो किस पे आ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 10 पे आ जाएगी। एंड द माउस स्टार्ट 8 स्टेप, और माउस जो है वो 8 से स्टार्ट करता है, और वो एक बार में जो है 4 स्टेप जंप करता है। तो कैन द माउस गेट अवे, तो माउस बच पाएगा। सेम हमें यही लेना है, जैसे पहले यहाँ पे हमें 2 और 3 स्टेप बोले थे, अब हमें 5 और 4 स्टेप बोले हैं। अब बोला है कि जो कैट है वो 5 पे है, और 5 पे होने के बाद वो हर बार में 5 स्टेप जंप करती है, और जो माउस है वो 8 पे है और वो हर बार 4 स्टेप जंप करता है। तो अब जो है वो माउस बच पाएगा। तो हमें यही बताना है इसके अंदर। देखिए, इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, द स्टेप्स ऑन विच द माउस जम्प्स आर, जब माउस जंप करेगा, क्योंकि वो 8 पे है और हर बार में 4 स्टेप जंप कर रहा है, तो 8 में अगर हम 4 प्लस करते तो क्या होगा, 12। एक तरह से ये क्या है, इसमें 8 पे आएगा, फिर वो 12 पे आएगा, फिर वो 16 पे आएगा, 4 4 आप प्लस करते जाइए,
फिर 16 में 4 प्लस करेंगे 20, फिर 20 में 4 प्लस करेंगे 24, फिर 24 में 4 प्लस करेंगे 28। तो इस तरह से वो 28 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर हम कैट की बात करें तो कैट जो है 5 स्टेप जो है जंप कर रही है। पहले वो 5 पे आएगी, फिर 5 के बाद 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, क्योंकि वो 5 स्टेप जंप कर रही है। 5 प्लस करते जाना है आपने। अब क्या है, जब दोनों जो है क्या होता है, इन दोनों में आप देख लो कौन सा कॉमन है। देखो इसमें जो माउस है वो भी 20 पे आता है और जो कैट है वो भी 20 पे आती है, यानी कि ये दोनों में कॉमन है। इट मीन्स ये दोनों जो है वो 20 स्टेप पे आते हैं। द स्टेप ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप इज 20। दोनों के दोनों 20 पे आते हैं। सिंस देयर फोर्थ जंप इन ऑन द स्टेप 20, जब वो फोर्थ जंप करते हैं तो वो दोनों मिल जाते हैं टुगेदर, एक साथ। सो द माउस विल नॉट गेट अवे सेफली, इसलिए जो है माउस सेफली बच नहीं पाता। अब हम यही चीज़ यहाँ पे करके देखते हैं। देखिए 5 पे आने के बाद वो पहले किस पे आएगा, 10 पे, फिर 10 के आने के बाद 15, 15 के आने के बाद वो 20, और 20 के आने के बाद वो आएगा 25 पे। अगर हम 8 से देखें तो पहले वो आता है 8 पे होता है माउस। 8 पे होने के बाद 8 के बाद वो किस पे आता है, सीधा 12 पे आता है, और 12 के आने के बाद वो किस पे आता है, 13, 14, 15, 16 पे आता है, और 16 में आने के बाद वो आ जाता है 20 पे। यानी कि ये वो स्टेप है, यहाँ से जब कैट आ रहा होता है 5 स्टेप से, और यहाँ से जो माउस आ रहा होता है 8 स्टेप से, दोनों जंप कर रहे होते हैं, तो बीच में एक बार आके वो 20 पे मिल जाते हैं। और जब वो 20 पे मिल जाते हैं तो फिर माउस सेफ नहीं हो पाता, कैट उसको खा जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज नंबर 88, और इस पे है व्हाट इज़ द मोंटो वेटिंग फॉर। अब यहाँ पे जो है हमें कुछ मल्टीपल्स बताए गए हैं कि मल्टीपल्स निकालने हैं। मोंटो कैट इज़ वेटिंग फॉर समबडी, मोंटो जो है किसी मोंटो कैट जो है किसी का वेट कर रही है। डू यू नो फॉर हुम इन ही इज़ वेटिंग, क्या आप बता सकते हैं किसका वेट कर रही है। देयर इज़ अ ट्रिक टू फाइंड आउट, एक ट्रिक दे रखी है इसके अंदर। यहाँ पे हमें बताना है मार्क विद द रेड डॉट द नंबर विच कैन डिवाइडेड बाय 2। उन्होंने बोला है कि इनमें से उन नंबर को आपने रेड कलर से मार्क करना है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें येलो कलर्स का डॉट लगाना है जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, और ब्लू कलर का डॉट लगाना है जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, पहले हम जो है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, मैंने उनके आगे 2 लिखा हुआ है। देखिए 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 हो सकता है। अब आप 2 का टेबल भी देख सकते हैं, 2 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60। अब ये सब जो नंबर हैं ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, आप चाहे इसको डिवाइड करके देख लीजिए, ये सब जो हैं 2 से डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद जो 3 से डिवाइड हो सकता है, अब 3 है 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 के बाद 6 डिवाइड हो सकता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, उसके बाद 3 5 जा 15। अब ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, इसके ऊपर मैं 3 लिख देती हूँ, मैंने अलग अलग कलर से डॉट नहीं लगा रही हूँ, मैंने ऊपर 2 और 3 लिखा हुआ है। अब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 15, उसके बाद ये 18 भी जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर, ये 18 के बाद क्या आएगा, 21, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 21 के बाद 24, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 27, 30, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 33, ये 3 से डिवाइड होगा। 36, 39, 39 के बाद 42 हो जाएगा। 42 अगर लिखते हैं तो 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, ऊपर से 2, 3 4 जा 12। तो यानी कि ये जो है 3 से डिवाइड हो रहा है 42, तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 45 3 से डिवाइड हो जाएगा। 45 के बाद जो है 48 3 से डिवाइड हो जाएगा। 51 जो है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप ये डिवाइड कर करके देख सकते हैं इसमें कि कौन कौन से जो हैं वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 54 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, और 60 जो है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं वो हमें बताने हैं, इनमें से कौन कौन से हैं जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। अब 4 से तो 4 भी डिवाइड हो सकता है,
तो इसके आगे हम 4 लिख देंगे। आपको जो है उसी कलर से डॉट लगाना है जो इसमें बोले हैं। ब्लू बोला है तो ब्लू लगाना है, रेड बोला है तो आपको रेड लगाना है। अब 4 से जो डिवाइड हो सकते हैं अब आपको वो लिखने हैं, जैसे 4 से 4, 8, 12, 15, सॉरी 15 नहीं 16। यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, यहाँ पे 24, 24 के बाद 28, उसके बाद 32, 32 के बाद 36, 36 के बाद 40, फिर 44, फिर 48, फिर 48 के बाद 52, 52 के बाद 56, 56 के बाद 60। ठीक है, इस तरीके से आप ब्लू डॉट, रेड डॉट और ब्लू और कौन सा बोला है इसमें येलो डॉट लगा लीजिए। और उसके बाद नीचे उन्होंने बोला है कि विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट ऑल 3 कलर। कितने बॉक्सेस हैं जिसमें तीनों डॉट आए हैं। यानी कि देखो इसमें से मैंने 3 नंबर किस किस पे लिखे हुए हैं, एक इस पे लिखा हुआ है ओ के ऊपर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 के टेबल में भी आता है ना, ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है 12। इस पे भी एक एम पे आ गया, एक ओ पे और एक यू पे, तीनों नंबर आ गए। एस पे भी तीनों नंबर आ गए और ई पे भी तीनों नंबर आ गए। उन्होंने बोला है कितने कितने बॉक्सेस हैं ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5। कितने बॉक्सेस है ये, 5 बॉक्सेस हैं इसमें। ठीक है, फाइव बॉक्सेस हैं ये। और इसके जो नंबर्स हैं वो हम लिख देते हैं, जैसे कि 12, ये 12 पे आ रहा है। उसके बाद जो है ये 24 पे आ रहा है, फिर 36, फिर 48 और ये 60 पे आ रहा है। ठीक है, अब व्हाट आर द लेटर ऑन द टॉप ऑफ दोज माउसेज, राइट दोज लेटर बिलो इन द ऑर्डर। अब कौन कौन से लेटर आ रहे हैं, एम आ रहा है, ओ आ रहा है, तो हमने इसको ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, ऑर्डर में पहले एम आता है, फिर ओ, फिर यू, फिर एस, फिर ई। तो ये क्या बन जाएगा, माउस बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है इसको। उसके बाद पेज नंबर 89 है, टू प्ले दिस गेम एवरीवन स्टैंड इन अ सर्कल। आपको एक गेम खेलनी है, एक सर्कल में स्टैंड होना है। 1 प्लेयर कॉल आउट 1, एक प्लेयर 1 बोलेगा, फिर दूसरा प्लेयर 2 बोलेगा। अ प्लेयर हु हैज़ टू कॉल 3, जिसको 3 बोलना है, और अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3 हैज़ टू से म्याऊ, जिसको 3 बोलना है या फिर उसके ऊपर कोई ऐसा नंबर आता है जो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो वो म्याऊ बोलेगा उस नंबर की बजाय। ठीक है, वन हु फोगेट द से म्याऊ इज आउट द गेम, और जो म्याऊ बोलना भूल जाएगा वो गेम से आउट हो जाएगा। द लास्ट प्लेयर लेफ्ट इज द विनर, और जो आखिर में रह जाएगा वही विनर होगा। विच नंबर डिड यू रिप्लेस विथ म्याऊ। अब म्याऊ की जगह पे कौन कौन से नंबर बोलने हैं। अगर किसी के ऊपर 3 आता है, 6 आता है, 9, जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं। देखो ये सभी नंबर जो हैं वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, अगर वो उस बच्चे के ऊपर आता है, जो बच्चे खेल रहे हैं, तो उनको म्याऊ बोलना है। अगर किसी पे 3 आता है या 6 आता है या 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 आता है, तो उसको ये इन नंबर की बजाय क्या बोलना है, म्याऊ बोलना है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे दे रखा है, वी से दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर हैं ये 3 के मल्टीपल्स हैं। अब हम पहले हमें ये समझ लेते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। देखो, अगर मैं लिखती हूँ 3 इंटू 2, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आता है 6, 3 2 जा 6। तो 6 क्या है, 6 एक मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, ये 3 का भी मल्टीपल है और ये 2 का भी मल्टीपल है। इट मीन्स कि जो 6 है वो 3 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। अगर मैं लिखती हूँ 4 इंटू 5, तो कितना आता है 20। अब 20 एक मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, ये 4 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। ठीक है, ऐसे जो ये दे रखे हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, अब ये सारे जो हैं ये 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, 3 के मल्टीपल है ये कह सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हो 3 से सब डिवाइडेड हो जाते हैं। अब जैसे 6 है, ये 3 का भी मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ। तो उन्होंने यही बोला है कि वी से दीज, हम ये कह सकते हैं कि नंबर्स आर, दीज नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 3, कि ये जो नंबर हमने लिखे हैं ये 3 के मल्टीपल्स है। इट मीन्स ये 3 के टेबल में आते हैं, ये 3 से डिवाइड हो जाते हैं। उसी तरीके से हम एक गेम को चेंज करने के लिए, जहाँ पे पहले 3 के मल्टीपल्स थे,
अब उसकी जगह आपको 4 के मल्टीपल्स लेने हैं, यानी कि अब जहाँ पे पहले अब 3 का आपने लिखा था कि जो 3 जिसके ऊपर 3 आएगा या 3 से रिलेटेड कोई भी 3 का जो कोई भी ऐसा नंबर आएगा जो 3 से डिवाइडेड हो सकता है उसकी जगह पे म्याऊं बोलना है। तो अब 4 जिसके ऊपर 4 आएगा और जो 4 से नंबर डिवाइड हो सकता है अगर वो उसके ऊपर आता है तो उसको उसकी जगह पे म्याऊं बोलना है। मतलब कि किस किस नंबर पे, 4 पे, 8 पे, 12 पे, 16 पे, 20, 24, 28, 30, 36, 40। तो यानी कि जो 4 के मल्टीपल्स होंगे जो नंबर 4 से डिवाइड हो सकते हैं, अब उसके ऊपर क्या बोलना है, म्याऊं बोलना है। अब राइट एनी 10 मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के भी हमें 10 मल्टीपल्स लिखने हैं, 5 के 10 मल्टीपल्स। 5 के 10 मल्टीपल्स कौन से होंगे, जो 5 के टेबल में आते हैं, जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो वही 5 के मल्टीपल्स हैं। जैसे 5 टू 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। इट मीन्स ये 5 से डिवाइड हो सकते हैं और ये 5 के मल्टीपल्स भी हैं। जैसे अगर 5 इंटू 2 लिखती हूँ मैं तो क्या आता है, 10। तो इट मीन्स 10 किसका मल्टीपल है, 5 का। 2 का भी मल्टीपल है, लेकिन अभी यहाँ पे 5 की बात हो रही है, तो 10 जो है वो 5 का मल्टीपल है। ऐसे 15 भी जो है वो 5 का मल्टीपल है, 20 भी 5 का मल्टीपल है, क्योंकि ये सब 5 के टेबल में आते हैं, ठीक है। और 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये सारे मल्टीपल्स हैं। उसके बाद है पेज नंबर 90, डाइस गेम। अब यहाँ पे एक डाइस गेम दे रखी है, थ्रो 2 डाइस टुगेदर। 2 डाइस को आपने एक साथ थ्रो करना है। वट आर द नंबर दैट टर्न अप ऑन द फेस ऑन द डाइस। आपको देखना है कि उस डाइस के फेस पे कौन सा नंबर आया है। मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग दैम। और आपको उसको मिला के 2 डिजिट नंबर बना लेना है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक पे आया हुआ है 4, एक पे आया हुआ है 1। या तो आप इसको 41 बोल सकते हो या फिर 14 बोल सकते हो। 2 डिजिट आपने नंबर बना लेने हैं, जैसे कि अगर 14 बोलो या फिर 41 बोलो। इसी तरीके से आपने इसके जब भी आप डाइस फेंको तो जो भी नंबर आए उसको आपने 2 डिजिट नंबर बना लेना है। उसके बाद इफ़ इट इज़ द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर रिटर्न नेक्स्ट ऑफ द सर्कल। देखो नीचे कुछ सर्कल के आगे नंबर दे रखे हैं, जैसे 6, 4, 7, 5। अगर इनमें से किसी का भी वो मल्टीपल है, किसी के भी टेबल में अगर वो आता है, तो आपने उसी सर्कल में उसको लिख देना है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट फ्रेंड जो है उसकी टर्न आएगी, फिर आपने फिर से ऐसे करना है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है आई हैव 3 and 2 ऑन माई डाइस, कि मेरे डाइस पे 3 और 2 आया, तो उससे उसने क्या बना लिया, 23। अब 23 जो है इट इज़ अ नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। अब इनमें से 23 किसी का भी मल्टीपल नहीं है, मतलब कि 23 इनमें से किसी के टेबल में भी नहीं आता। तो उसने क्या करा, उसको चेंज कर दिया, उसको 32 बना दिया, ठीक है। अब 32 जो है वो 4 के टेबल में आता है, तो अब 32 जब 4 के टेबल में आता है तो इसके अंदर वो 32 लिख सकती है। ऐसे जितने जितने नंबर आएंगे वो आप उसके अंदर लिख सकते हो। मान लो किसी का 20 आता है तो 25 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, तो दोनों में जो है आप 20 लिख सकते हो। अगर किसी का 21 आता है 2 और 1, तो आप यहाँ पे 7 वाले सर्कल में लिख सकते हो कि 7 3 जा 21 होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपने वो सर्कल में लिखना है। उसके बाद अब यहाँ पे आता है कॉमन मल्टीपल्स। देखो अभी तक हमने यहाँ पे क्या समझा कि मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये आपको समझ आ गया। अब इसके बाद वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब कॉमन मल्टीपल वो होते हैं जो दोनों के टेबल में, यानी कि दोनों के नंबर में, जैसे कि 3 के टेबल में और 5 के टेबल में ऐसा कोई नंबर जो दोनों के टेबल में आता है। जैसे 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15। अब जो 15 है वो दोनों के टेबल में आता है, यानी कि जो 15 है वो दोनों का मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है। देखो 3 इंटू 5 कितना होगा, 15। अब 15 जो है दोनों का मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, तो ये एक 15 एक कॉमन मल्टीपल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वही बताना है, सम नंबर आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5। कुछ नंबर ऐसे जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल हैं, सो वी कैन से दैट द कॉमन ऑफ द बोथ 3 5, जिसको हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमें 15 का एग्जाम्पल दे रखा है। थिंक इफ यू राइट द मल्टीपल कॉमन टू 3 and 5 पर्पल पार्ट, देन विल दे बी स्टिल इन द बोथ द रेड एंड द ब्लू सर्कल। अब जो कॉमन मल्टीपल है वो हमें इसके अंदर लिखना है, बाकी 3 के मल्टीपल इधर लिखने हैं और 5 के मल्टीपल इधर लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन है वो हमें बीच में लिखना है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग द कॉमन मल्टीपल। अब इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो भी हम बताएंगे। और रिपीट द गेम यूजिंग नंबर 2 and 7। जैसे अभी आप 3 और 5 से कर रहे हैं, सेम गेम आपने यहाँ पे 2 और 7 लिख के भी करनी है, और उनके बीच के जो कॉमन मल्टीपल निकलेंगे वो आपने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम 3 के मल्टीपल लिखते हैं। 3 1 जा 3 लिखा हुआ है 6 9 12 15 18 21 24
27, उसके बाद 30, 10 लिख लेते हैं दोनों के, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 5 के लिख लेते हैं 10, 15, 20, 21, सॉरी 25, 30, 35, 40, 45 और 50। अब हम देख लेते हैं दोनों में क्या कॉमन है। देखो एक इसमें 15 कॉमन है, इसमें भी 15, तो 15 हम बीच में लिख देंगे। अब इसमें एक 30 कॉमन है, इसमें भी 30 कॉमन है, तो 30 हम बीच में लिख देंगे। तो ये जो है 3 और 5 का जो कॉमन मल्टीपल हो गया वो हो गया 15 और 30, और बाकी सारे 3 के मल्टीपल हो गए और ये सारे 5 के। इसी तरीके से जब हम 2 और 7 का करेंगे तो उसके कॉमन मल्टीपल्स हम यहाँ लिखेंगे। अब 2 के कौन कौन से मल्टीपल्स होंगे, 2, 4, 6, 8, 10। इसमें जो मैंने देखो यहाँ पहले के स्टार्टिंग के 10 लिखे हैं, इसके भी स्टार्टिंग 10। आप इसमें आगे भी लिख सकते हो, जैसे 22, 24 आगे भी आप इसमें और लिख सकते हो, 22, 24। अगर आप 70 से आगे लिखना चाहो तो अभी हमने 10 लिखे हैं। अगर इसमें कॉमन देखें तो एक 14 कॉमन है दोनों के अंदर, और इसमें भी कोई और कॉमन नहीं है, तो इसको हम 24 लिखते हैं, 26, 28, 30, और इसके बाद इसका कौन सा आ जाएगा 32, 32 के बाद 34, 38, सॉरी 36। इसी तरीके से 70 के आगे 7 का भी जो है आगे लिख सकते हो, और जो भी आपको कॉमन दिखे वो आप यहाँ पे इसमें लिख सकते हो। जैसे भी यहाँ पे जो है 28, जो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 का भी मल्टीपल है, और 28 7 का भी मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और 28। इस तरीके से आप इसमें से और भी मल्टीपल्स निकाल सकते हो इसको आगे लिख के, ठीक है। अगर आप 70 से आगे लिखोगे तो क्या आएगा 77, ठीक है। इसको आप आगे लिख के इसके आगे के मल्टीपल्स